बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, RK20 न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान। गुलबर्ग जोन की हदूद में हम इस वक्त खड़े हैं। मेरे पीछे आप देखें तो हद निगाह रेहड़ी बानों ने पूरा रोड को घेर रखा है। इस जानब देखा जाए तो तमाम रोड बंद है, ट्रैफिक जाम है। और मैं आपको बताता चलूँ, मेरे पीछे इस तरफ भी देखा जाए तो मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, रोड भी पूरा बंद किया हुआ है इन रेहड़ी बानों ने। सर्दियों का मौसम है, हर साल की तरह इस साल भी लोगों का रुख लंडे की तरफ हो जाता है और रेहड़ी बानों का रश इतना होता है कि यहाँ से पैदल चलना भी दुश्वार होता है। मैं बताता चलूँ कि गुलबर्ग जोन का अमला इस चीज़ पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। माफिया के साथ कोई गठजोड़ है। नाज़रीन, आप देखें तो घंटा घंटा ट्रैफिक यहाँ पर रुकी रहती है। अगर देखा जाए तो गुलबर्ग इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश तमाशाई है। एडमिनिस्ट्रेटर MCL लाहौर राफिया हैदर के सख्त अहकामात पर लाहौर में 32 कैंप लगाए गए हैं। इसके बावजूद इंक्रोचमेंट का मसला हल ना हो सका। मेरे साथ रहिए, लोगों से भी जानते हैं, रेहड़ी बानों से भी जानते हैं, भाई आप यहाँ पर क्यों कब्जा जमाए बैठे हैं, कोई रास्ता तो छोड़ें। कम से कम रोड को इतना क्लियर होना चाहिए कि गाड़ी तो गुजरे, गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। मेरे साथ रहिए, आगे मजीद बढ़ते हैं। भाई कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं सब खैर। भाई आप रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं। जी जी। आपको किस चीज़ की दुश्वारी होती है? यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेडीज़ भी आ रही हैं, उनके साथ टकराव हो रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इस लिहाजा से ये ना रश यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए। हाँ जी। ये रश किस वजह से हो रहा है? बस ये जो रेहड़ियाँ वगैरह है, ये जो सर्दी आ रही है, आपको पता है कि हर कोई बंदा अपने कारोबार के भी लिहाज से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो लिहाजा इनके लिए एक जगह महसूस करनी चाहिए ताकि ये जो रेहड़ियाँ वगैरह ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ से लोग वन में जा रहे हैं तो वो भी सारी परेशानी लेट होने की वजह से, इतने काम, कोई मरीज़ आता है, ये सारे मामला फिर इसी वजह से सामने आते हैं। भाईजान इधर रेलवे पुलिस भी मिली है, पंजाब पुलिस भी मिली है, कारपोरेशन भी मिला। जो रास्ता है रात को गोडे भी भज जाते, सट्टा लग जांदियां। इत्थे सारा दिन यही काम होंदा है, नंगे नहीं जाता, नंगे नहीं जाता। कंजरखाना भी है, सारा दिन इस तरह ही होंदा है। मेरे 2-3 दफ़ा रेहड़ियाँ बज गई हैं, परसों भी बज गई है। लैके दौड़ते रेहड़ियाँ, अन्ने बाद दौड़ते तो अगों गाला कटते हैं। जिन्ना पठान है सारा ही परेशान करता सानू। कारपोरेशन इत्थे कोई एक्शन नहीं लेंदी? नहीं, कोई एक्शन नहीं लेंदी। सब मंत्रियां लेंदे आ, सब मंत्रियां लेंदे आ। ये उन्हां दी वजह नहीं लगदा, उस लग सकदा, मैनूं दस दे कोई नहीं लग सकदा। सारे तिन्ने धेरे जेह्ड़े मिले आ, जेह्ड़े नहीं बाज जांदे ते ਇਹਦਾ कोई बंदोबस्त करना चाहिए। लत्त बांह टुट जाए साड़ी के बजुर्गों ने डिगने जिले चुकदा भी नहीं सानू। ये अशर परसों मैं डिग पिया उस जगह उत्ते पुल थल्ले बिल्कुल सड़क रोकी है तो मेहरबानी साड़ी यह काम साढ़ा कराओ। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये रेहड़ी वाला खड़ा है। जैसा कि वो पुलिस की गाड़ी में आपको दिखाऊं तो वो रोड क्लियर करवा रही है। जैसे गाड़ी गुजरती है वैसे ही ये रेहड़ी बान वापस वही जगह पे आकर खड़े हो जाते हैं। और बस ये गवर्नमेंट का लॉस ही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उनके सामने तजावुज़ात तो दूसरे शहर में उन्होंने क्या एक्शन लेना है? वो सामने स्टॉल है, स्टॉल के सामने ही आप देख रहे हैं कि लगाया है ना, बिल्कुल ये देख लें, आप दिखाएं ना लोगों को, सामने तजावुज़ात का कैंप है, उसके साथ ही तजावुज़ात हो रही हैं। या तो वो इनसे कुछ लेते हैं, अगर नहीं लेते तो कम से कम इनको कहें तो सही, यार यहाँ क्यों खड़े हैं? इतनी कुर्सियाँ भी लगाई हैं, कैंप भी लगाए हुए हैं, अमला भी बैठा है, फिर भी ये तजावुज़ात ख़त्म नहीं हो रही। सर क्या खरीदने आए हैं आप? सर ये जूता एक लेना था, ये पैप सामान थोड़ा सा लेना था। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ से तो रोज़ाना की तौर पे बुनियाद पर गुजरते होंगे, क्या आलम है इस रोड पर? बहुत मुश्किल हो जाती है यहाँ से गुज़रने में। अगर इमरजेंसी हो तो इंसान जल्दी तो जा नहीं सकता यहाँ से, बहुत ही मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे मैडम राफिया हैदर साहिबा, एडमिनिस्ट्रेटर हमारी जो है बहुत उनके सख्त अहकामात हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन भी लाहौर में हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रेहड़ी बान और ये तजावुज़ात कम ना हो सकी, इसके बारे में मैडम को क्या कहेंगी आप? ये लोग इतनी आसानी से समझने वाले नहीं हैं। रोड ब्लॉक करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशान हो जाते हैं, हम लोग ने जल्दी जाना होता, परेशान हो जाते हैं, कैसे जाएं, कहाँ से निकलें।
इन्होंने अपनी रेडियाँ लगा के खड़े हैं, ये सुन भी नहीं रहा, किसी की ना मान रहे हैं। मोटरसाइकिल खड़ी करो या कुछ करो तो बदमाशी भी करते हैं यहाँ से। गैर कानूनी तजावज़ात हैं, ये रेडियाँ हैं, इसकी वजह से कितनी की परेशानी लोगों को हो बहुत रही है। ज़्यादा परेशानी होती है जी, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी तो ये आप वहाँ से लेके वहाँ देखेंगे वो शिमला पहाड़ी तक जो चौक है सारा, और ये स्टेशन से सारा, ये अभी इनको चाहिए कि ये यहाँ तो इनको यहाँ से पीछे कर दें, यहाँ जो है ये रास्ता क्लियर करा के रखें। तो लोगों को मुश्किलात है। ये सीएम साहब जो हमारे हैं मोहसिन नकवी साहब, उनको भी चाहिए कि वो बाकी तो सारे लाहौर को देख रहे हैं, और जो मेन हब है, जो हमारी लाहौर की हब है, रेलवे स्टेशन है ये, यहाँ पे वो उनकी कोई नज़र नहीं है। उधर देखेंगे तो उधर भी सारा वो गैर कानूनी सारी तजज़्बात हैं, और रेडियाँ भी हैं। आगे जाएंगे तो वो बसें वैगनें भी इसी तरह सारा निज़ाम उल्टा। देखा जाए तो कैंप भी बड़े इंसदाद तजावज़ात के लगाए गए हैं। ये कैंप आपके सामने है, अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपके सामने है, वो देखें वो सामने नज़र आ रहा होगा आपको। और ये इधर आप तजज़्बात देख रहे हैं, ये पुलिस है, ये अब बच्चों को FIR देने के लिए पुलिस है कि बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं जी, FIR दे दो, FIR दे दो। एक नकवी साहब ने जो कह दिया कि FIR दे दो, तो वो FIR दे रहे हैं बस, बाकी कुछ चीज़ें नहीं हैं। जो एक लफ्ज़ निकल आए उनके मुंह से, जो हमारे हुक्मरान हैं उनसे, बस उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो कोई नहीं देखता। बस अब इस टाइम जो है सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों को पकड़ दकड़ हो रही है, ये बाकी मामला तो वैसे ही चल रहे हैं। बुरा हाल है आप यहाँ पे सर। जी शुक्रिया जी। शहरी हमारे साथ थे, उनका भी यही कहना है कि असल तो मकसद है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो गैर कानूनी तजावज़ात हैं इनको ख़त्म करना चाहिए। जैसे डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर साहिबा बहुत अच्छा विज़न भी लेकर आई हैं, और बहुत सख्त अहकामात भी हैं उनके कि लाहौर का माहौल साफ़ रखना। तो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ तजावज़ात ही तजावज़ात की भरमार है। आखिर ये कब तक ये माफिया ऐसे ही खाता रहेगा, हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। इस माफिया को बेनकाब क्यों नहीं किया जा रहा, ये हमारे अदारे पर बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है। और इसी के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।